मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, रिट, अधिसूचना। तो समादेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन किन न्यायालयों या न्यायालयों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को। अगला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है? नहीं। केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा? नहीं। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है? तो किस स्थिति में जारी की जा सकती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में। अगला है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 24, 25, 26 या 27। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 में। ठीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नहीं, बी नहीं, डी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो 29 व 30 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 30। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है। 25 के अंतर्गत जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 31 में। 31 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। अगला है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है। अगला है, जो कि अनुच्छेद किस में? 31 में। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात की स्थिति में? नहीं। हाँ, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो तब।
इन सब सारी परिस्थितियों में लागू हो सकता है। अगला है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता सही नहीं है। ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा जो बच्चों के शोषण से? तो अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नज़दीक तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, बहुत गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम कर सकते हैं। तो ये कौन सा अधिकार है? शोषण विरुद्ध अधिकार। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसमें कौन सा अनुच्छेद राइट होगा? अनुच्छेद इसका सही हो जाएगा 20, 21, 22 या 17। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन कौन सा? 21 नहीं, 22 भी नहीं, हाँ अनुच्छेद 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। कोई संविधान, जो भारतीय संविधान, कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदत्त करता है? बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा या सभी? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा अधिकार जो है प्रदान करता है? ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इम्पॉर्टेंट है। 14 से 18 में, 19 से 22 में नहीं, 23 से 24 में नहीं, 25 से 28 में। 25 से 28 में होगा इसका राइट आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 में दिया गया है। ठीक है। अगला क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 19 से 22 में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? तो केवल भारतीय नागरिकों को या निवासियों को या भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को या उपर्युक्त सभी को। तो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं किसको किसको प्राप्त हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर सी होगा, केवल भारतीय नागरिकों को। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायाधीश के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध? बताइए आप लोग कौन सा इसका राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? नहीं, सी नहीं होगा, डी होगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? तो 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है, नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर क्या होगा? नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति का, हाँ विचार व्यक्त करने का। अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ए, बी, सी या डी? कौन सा राइट आंसर होगा? बी, भाषण स्वतंत्रता। ठीक है, भाषण स्वतंत्रता में जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला है, कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए, बी, सी या डी? तो कौन सा विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नहीं, 14 नहीं, अनुच्छेद 21 राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है, राष्ट्रगीत को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से
आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने विधिक कोई उपबंध नहीं है। 1 और 2 सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार को, विदेश यात्रा का अधिकार को, समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो आपका पहला और दूसरा जहाँ तक सही हो सकता है, तीसरा नहीं होगा, क्योंकि ये तो नीति निर्देशक तत्व में आएगा। समान कार्य के लिए समान नहीं, 1 2 3 तीनों सही हैं। मौलिक अधिकार दे दिया गया है। अगला है जो है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए? तो 18 के अंदर, 18 के अनुसार। ठीक है, अगला है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस कौन से राइट होंगे, ए, बी, सी या डी? तो डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला है धर्म आदि के आधार पर भेद करने का प्रतिषेध जो है एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा राइट होगा? सी, डी होगा, समता का अधिकार। अगला है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? 14, 15, 16 या 19? तो 19। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम है? कौन सा है बताइए आप लोग? ए, बी, सी, डी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। ठीक है, अगला है चेन्नई राज्य बनाम चंपकम द्वैराजनवाद मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। अगला है भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किस अनुच्छेद में है? समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर होगा ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से आरक्षित। ठीक है, अगला है भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें? 19(1) आ में, बा में, नहीं ए में। ठीक है, 19(1) आ में वर्णित है। अगला है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, केवल उच्चतम न्यायालय को? उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी। तो डी, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन से वक्तव्य हैं दिए गए हैं? विचार कीजिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? नहीं, सी नहीं सही होगा, डी भी नहीं सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ए और पहला और दूसरा। ठीक है, अगला क्या है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का 5 से 9 में, 9 से 13 में, 14 से 18 में या 17 से 21 में? बताइए आप लोग, ए, बी, सी, डी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? 14, 15, 16, 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक हो जाएगा इसका विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है कौन सा लगाएगा? ए, बी, सी, डी।
तो ए अनुच्छेद 14, ठीक है। अगला क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बताइए आप लोग। ए, बी, सी, डी? नहीं, डी नहीं, बी भी नहीं, फिर ए भी नहीं, ऑप्शन सी रही राइट होगा, अनुच्छेद 14, 15 व 16। अगला है, विधि के सामने समानता का अधिकार है। कौन सा राइट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? नहीं, सी नहीं होगा, ए होगा, नागरिक अधिकार, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 ही है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? वही है, 17 ही है, ठीक है।